ओम शांति। ढीला ढाला बोला, प्रेम से भी नहीं बोला। मैं सिखाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही मन शांति से भरपूर हो जाता है, क्योंकि हम सब अपने शांति स्वरूप में स्थित रहने का बहुत काल से अभ्यास कर रहे हैं। देह भान में आने से भूल जाते हैं ना, इसलिए बार बार हम ओम शांति कह करके अंदर अपने शांति स्वरूप में स्थित रहते। ओम शांति का अर्थ बाबा ने बता दिया है कि अहम आत्मा शांति स्वरूप हूं। फिर हम अंदर देखते हैं, ज्ञान के दर्पण में अपना मुखड़ा देखते हैं, तो मुख से तो आवाज निकलता है। ये मुख का काम है बोलना, आंखों का काम है देखना, परंतु मैं आत्मा जो इसमें विराजमान हूं, तो मेरे में क्या भरा हुआ है? तो मैं ज्ञान के दर्पण में अपना स्वरूप देखती हूं कि मैं ज्योति में बिंदु हूं, चेतन ज्योति हूं। मैं प्रकृति की स्वामी हूं। ये शरीर सारा मेरी प्रकृति है। मैं स्वामी हूं। मैं भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। मैं कर्म इंद्रियों से भिन्न हूं। ये सब कर्म इंद्रियां जड़ है, इनमें अपनी कोई चेतनता नहीं है, परंतु मैं चेतन ज्योति आत्मा हूं। मुझे आत्मा में क्या भरा हुआ है? तो हम फील करते हैं कि मेरा स्वरूप शांत है, ज्योति स्वरूप, बिंदु में कोई आवाज नहीं है, उनमें शुद्धि है और शांति। तीसरी भी विशेषता शक्ति। ये तीन इसमें शक्तियां हैं, तीनों का हम हर वक्त अनुभव करते रहते हैं कि मैं शुद्ध स्वरूप, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। शांति के सागर की संतान हूं। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी। मेरा धाम भी शांत है, आवाज नहीं, इसलिए हम कहते निर्वाण धाम है, शांति धाम है। और फिर शांति धाम से थोड़ा नीचे आते हैं तो देह के अंदर विराजमान मैं ऊंचे स्थान पर विराजमान, भ्रुकुटी के बीच में, जहां से ये सब कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आती। तो मैं आत्मा इस रथ का रथवान हूं, मालिक हूं। ये सब मेरी कर्म इंद्रियां हैं, ये सब कर्म इंद्रियां मेरे वश में है। मैं इनसे जैसा भी काम लेना चाहूं वैसा ले सकती हूं, परंतु मुझ में ही अगर संस्कार शुद्ध है, ज्ञान है, तो ज्ञान से मैं अपने सब कर्म इंद्रियों को चलाती हूं। ड्राइवर को मालूम है मोटर को कैसे चलाना होता है, कैसे उसको ब्रेक लगानी होती है। तो जो ड्राइवर होशियार है वो कभी भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं करेगा। वो शराबी कबाबी न होगा
तो कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अगर शराबी कबाबी होता है फिर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो बाबा ने हम आत्माओं को हमारे स्वधर्म की स्मृति बहुत ऊंची दे दी। सहज ते सहज, रियल, इसमें कुछ भी करने का नहीं। मैं जो हूं जैसी हूं और जिसकी संतान हूं, जहां से मैं आई हूं, 3 बातों का लिंक है। मैं जो हूं, क्या उत्तर आता है? मैं कौन हूं? मैं ज्योति में बिंदु हूं, शुद्ध और शांत। किसकी संतान हूं? ऊंचते ऊंच बाप की संतान, जो सबसे ऊंच है। ऊंचे बाबा से ऊंचा कोई है ही नहीं, जो जन्म मरण से न्यारा है, परंतु ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है। ऐसे ऊंचे बाप की हम बच्चे हैं, प्रैक्टिकल में भी, साकारी रूप में भी, निराकारी रूप में भी, आत्मा के रूप में भी, और देह में आए हैं तो अभी हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बन गए, ब्रह्मा के बच्चे, मुख्य वंशावली। अमृत वाणी से हमारा जन्म हुआ है, शिव बाबा के अमृत वाणी से हमारा जन्म हुआ है। तो हम ब्राह्मण ऊंचते ऊंच है। सारे संसार में कितने भी मनुष्य हैं, कितने भी महान हैं, परंतु उन सब महान आत्माओं में भी ये हमारा अलौकिक जन्म वो सबसे महान, क्योंकि हम ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर पिता ने स्वयं ब्रह्मा मुख के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया। मीठे 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 बच्चे कह के हमको अपना बना दिया, और सेकंड में उसकी दृष्टि पड़ी तो सेकंड में हम उसके हो गए। उसकी दृष्टि में उसकी परख थी, पहचान थी, कौन हमको मिला है। ऐसे देखा तो बस आंखें टिक गई। आंखें फिर ऐसे नहीं होती थी, ऐसे नहीं होती थी, ऐसे नहीं, किसी को भी नहीं देखते थे। बस एक बाबा की दृष्टि में हमारी दृष्टि टिक गई। इसके कारण बाबा को देखते ही ऐसी पहचान आ गई कि हम अपने सच्चे पिता से मिल रहे हैं, हमको हमारा सच्चा बाप मिल गया। तो कोई भी आत्मा रह नहीं सकती थी बाबा को गले लगने के बगैर, चटक जाती थी। जैसे चुंबक के ऊपर सुई कैसे चटक जाती है, एकदम चुंबक को ऐसे करो सेकंड में चटक जाएंगे। हम आत्माएं जो बहुत काल से बिछड़ी हुई थी, उन आत्माओं को जब सच्चा पिता मिल गया, खुद नहीं आके हमको अपना बनाया। हमको अकुल भी नहीं था, पता भी नहीं था कि भगवान ऐसे आता है। जिस शहर में हम रहते उसी शहर में आता है, और हमारी गली में नजदीक में, और वो आके हमको अपना बनाता है। तो भले ही हम छोटे बच्चे थे, परंतु आत्मा के संस्कार तो होते हैं ना। उस संस्कारों के आधार से सेकंड में उसकी दृष्टि ने खींच लिया। आगे का नहीं सोचा, पीछे का नहीं सोचा, घर का नहीं सोचा, घर वाले क्या कहेंगे। हम उसके हो गए, उसी के दृष्टि में ही खो गए। हर वक्त बाबा की दृष्टि हमारे सामने होती थी, जैसे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। दृष्टि पड़ते ही अंदर ही अंदर जैसे अनेक प्रकार की शक्तियों से आत्मा भरपूर हो रही है। फिर घर में कुछ भी हो जाता है, कोई गालियां भी देता है तो गाली खाने में हमको पता ही नहीं लगता गाली क्या होती है। देने वाले देते रहते, हम लेने वाले लेते नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको क्या चीज मिल गई वो हमारी बुद्धि में ठुस गया। बाकी समझते थे ये तो करेंगे, इनमें इनका दोष नहीं है। तो उनको निर्दोष समझ के और हम अपना भाग्य समझ के उस नशे में, उस खुशी में हम चलते रहे। परीक्षाएं बहुत आई,
छोटे बच्चे थे, कौन माँ बाप छोड़ेगा अपने बच्चों को। तो उन्होंने अनेक प्रकार के विघ्न डाले, अनेक प्रकार के, कोठियों में बंद करना, तालों में बंद करना, जादूगरों को बुलाना, सुअर का मीट मंगा करके खिलाना, इनों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। भाव तो उनका अच्छा था, चाहेंगे तो रे हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पर इस मार्ग से हट जाए। उनको जैसे किसी ने सलाह दी वैसे वैसे करते रहते थे। परंतु योग जिसको कहा जाता है ना, संबंध, स्मृति आ गई हम इनके, उस स्मृति ने हमको पकड़ लिया। मारे खाते पता ही नहीं लगता मार खा रहे हैं। गाली तो जैसे एक सुनने का अभ्यास हो गया, ये देंगे ही, इनका कसूर नहीं है, ये बाबा को जानते नहीं है इसलिए वो गाली देते हैं। तो कई बार मारते थे, अच्छी तरह से तंग करते थे, फिर भी हम आत्मा का पाठ पक्का करते रहते थे कि ये भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है। तो आत्मा के पाठ में ने हमको उस गैरत से छुड़ा दिया, नफरत से छुड़ा दिया। अब बाबा भी कहता है बच्ची ये तो सहन करना ही पड़ेगा कि तुम भगवान के घर में जा रही हो, भगवान की बच्ची बनी हो, तो तुम्हारे घर वाले थोड़ी जानते हैं, अज्ञानवश वो गाली देंगे, परंतु तुमको उनके लिए कोई नफरत नहीं रखनी। आज नहीं मानते ना, कल जरूर मानेंगे। उस समय की स्थिति ऐसी जो हम कहते हैं ये हो ही नहीं सकता है, ऐसे लोग बदल जाए, हमारी अल्प बुद्धि, हम कहते ये बदल नहीं सकते, इनको तो बहुत गैरत बैठी हुई है। परंतु जो बाबा ने कहा वो हमने अपनी आंखों से देखा। क्यों बदल गए? क्योंकि वो सच्चाई है इस तरफ। गाली देने वाले तो पहले पहले एक दो की सुनी सुनाई पर गालियां देने लगे। यही लेखराज कल ज्वेलर था, आज वो धंधा छोड़ के अभी ये धंधा करने आ गए हैं। लोग फिर एक दो को बहकाते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुना सुना के सबके बुद्धियों को खराब कर दिया। परंतु बाबा कहते हैं थोड़ा धीरज धरो, एक दिन आएगा ये सब पहचानेंगे, एक दिन आएगा सब आपकी बातों को मानेंगे। तो बरोबर हमने देखा कि सत्यता में बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा सत्य है, परमात्मा ने जगाया है, और बाबा साकार को अनुभव है, निश्चय है 100% कि मेरे से ये भगवान कार्य करा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं अपनी तरफ से। वो गृहस्थी आदमी वो क्यों करेगा? बाल बच्चे पोतरे दोतरे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर क्यों करेगा? उसको क्या जरूरत पड़ी ऐसे करने की? परंतु जिसने बनाया ना उसका उसको 100% निश्चय है। और ये गाली खानी पड़ेगी, ये अनुभव में आ गई बात कि नई बात है, लोग तो जरूर चमकेंगे कि दादा लेखराज क्या धंधा खोल के बैठा है। बाबा सब मुस्कुराता था और कहता था बच्ची इनमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ये अज्ञान में है, जब आंखें खुलेंगी ना तब तेरे सामने आ जाएंगे, तब आके बाबा से माफी मांगेंगे। इसलिए तुम ऐसा काम न करो जो उनको यज्ञ के लिए नफरत पैदा हो, बाबा के लिए नफरत हो। तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना। तो गाली खाना, मारे खाना, वो जादू डालते हैं, जादूगरों को मंगाते हैं, पर हम अपनी स्थिति को अच्छा बना लेते थे। जितना हो सकता था हम अपने में बल भर करके आत्मा उनका सामना करते थे, जुबान से भी नहीं, हाथों से भी नहीं, और जो कुछ कहते थे उनमें सहनशीलता का पाठ पक्का करते थे। तो करते 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 1 साल के बाद सब बदलने लगा, जमाना ही बदलने लगा, लोगों में बहुत चेंज आने लगी। क्योंकि जब सब शांत हो गए, हम शांति से सब कुछ छोड़ के, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपने जीवन को बनाने चाहते हैं, इसलिए हमको छुट्टी दो तो हम वहीं रह करके अपनी स्थिति बने, पढ़ाई पढ़े, फिर आप लोगों की सेवा करने आएंगे। ऐसे थोड़ी चिट्ठी ले ली और फिर वहां रहने लगे। परंतु रहते हुए भी हमने देखा लोग
अनेक प्रकार के लांछन लगाते हैं और पुलिस में केस चली जाती है। आज एक बाल की चली आई तो उनके माँ बाप ने हंगामा किया, कल दूसरी आई तो उन्होंने हंगामा किया। तो हंगामा करने वाले हंगामा करते रहे। बाबा ने कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी कोई को ऐसा रखा ही नहीं। जिनको चिट्ठी मिलती थी वही बाबा के पास रह सकता है। सगीर आत्मा को चिट्ठी चाहिए, बालक आत्मा तो 18 साल से ऊपर हो गए, उसको कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। वो तो अपना ही एक मकान बना कर बैठ गए, अपना मिलकर के एक मकान ले लिया, उसमें रहते थे, पकाते थे, खाते थे, बाबा का ज्ञान सुनते थे। कोई पुलिस वाले इनके पास आके नहीं कहते थे तो आप लोग यहाँ क्यों आए हो, चलो वापस जाओ अपने घरों में। वो बालक है भाई, हम तो सिलाई करके अपना शरीर निर्वाह करते हैं, 4-8 मशीनें रख दी, कपड़ा सिलाई करते हैं, अपने शरीर निर्वाह के लिए हम खुद ही कमाई करते, खुद ही खाते हैं। तो बालक को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। हम सगीरों को पकड़ करके ले जाते थे जिनको चिट्ठी नहीं मिलती थी तो, परंतु बाबा रखता नहीं था। चिट्ठी नहीं मिली तो 2 दिन में आओ वापस जाओ, घर में इतला दे देंगे तार के द्वारा कि आपकी बच्ची यहाँ पहुंच गई है, 1 आधा दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो उनको आदत होता था कहीं और जगह तो नहीं गई है, चलो इन्हों के पास गई आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा, सत्यता की शक्ति ने कमाल कर दिया। बाबा के अंदर जो सत्यता की शक्ति थी ना, हंगामा इतना मरने मारने का आ गया, लेकिन बाबा को कभी भी थोड़ा भी डर नहीं रहता था। लोकल लाज भी एकदम खत्म हो गई। मैं ऐसा था, मेरा इतना शहर में नाम था, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, ये क्या मुसीबत आ गई, भगवान को पाया तो क्या हो गया मेरा। बाबा में निश्चय, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसमें मेरा पेपर है, बच्चों की परीक्षाएं हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे सब पास हो जाएंगे। तो विघ्नों को पार किया एक सत्यता के बल पर। सच में बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों कहते हैं सच तो बीठो नच, अंदर में आपको सच्चाई होगी ना तो आप नाचती रहेंगे। कोई कहेगा नहीं इसने ये चोरी किया, इसने ये, आपके रंग रूप में भी नहीं आएगा, क्योंकि दिल नहीं खाता ना, दिल खाता है तो चेहरा पीला हो जाता है। जो चोरी नहीं करता है वो हंसता रहता है। कोई कुकर्म नहीं करता है, चाहे जेल में डाल दो चाहे कहां भी डाल दो, वो समझता है मैंने ये काम नहीं किया, परंतु कोई मेरा हिसाब किताब होगा। तो सत्यता की शक्ति ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैंने 3 शक्तियों को बुद्धि में रखा है। पहली शक्ति है सत्यता की, दूसरी शक्ति है पवित्रता की, तीसरी शक्ति है एकता की। ये 3 शक्तियां हमारे ब्राह्मण जीवन के ये अंग है, मूल धारणा है। जो इन धारणाओं में चलता है वो सदा बाबा के दिल पर चढ़ा ही रहता है, उनको ईश्वरी प्यार अंदर से मिलता ही रहता है, वो सबके दुआओं का पात्र, भगवान के आशीर्वाद का पात्र रहता है। हमने प्रैक्टिकल में देखा तो बाबा के पास जितने भी हम बच्चे थे, कभी कोई भूल करते थे ना, हो जाती थी। इतना 14 साल का संगठन था, आपस में नए नए, कोई कहां से आया कोई कहां से आया, सबका संगठन एक साथ, कोई गरीब घर की, कोई शाहूकार घर की, कोई साधारण घर की, तो एक साथ रहने में कभी कभार कोई बात हो भी जाती थी। परंतु बाबा कहते अगर हुई है तो सिर्फ हाथ उठा, आज मेरे से ये भूल हुई। तो रोज रात्रि को क्लास में बाबा के पूछते थे और हम बाबा को बताते थे ऐसे, बच्ची आज सारे दिन में मन वचन कर्म से कोई भूल की, तो हम हाथ उठाते थे, हम माना हमारी जैसी बहनें, बस बच्ची क्या भूल की, फिर हम बता देते थे आज मेरे मुख से थोड़ी आवेश में आके ये शब्द मेरा निकल गया, आज मैंने फील किया कि इसको मेरे द्वारा दुख मिला, मैंने फील किया, इसलिए मैं हाथ उठाती हूं। तो बाबा मुस्कुरा करके कहता अच्छा बच्ची तुमने सच बोला ना, अब तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हुआ। और जब मेरा सुना तो उसको भी, जिसको मेरे शब्द से थोड़ा फील हुआ,
उसको भी अच्छा लगा। इस बड़ी सभा के बीच में इसने माना कि मैंने ऐसे किया। तो सच्चाई में इतना बल है, सच बोलो छुट्टी। बाप भी खुश हो जाते हैं। धर्मराज को भी राजी करने का यही तरीका है, अंदर बाहर बिल्कुल साफ। कोई जरूरत नहीं है कुछ पाप कर्म करने की, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर किसी कार्यवश कोई ऐसी बात हो भी सकती है जिसमें हम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कर लेते हैं, तो झूठ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम उनको प्रत्यक्ष भी नहीं सुना सकते हैं। प्रत्यक्ष सुनाने में बंधन आता है बहुत बड़ा। जैसे हम अपना बताएं कि हम यहाँ आना चाहते हैं और लौकिक संबंधी रोकती है, बिल्कुल तालों के अंदर बंद, बाहर जाते ही नहीं है। फिर बहाना करेंगे, आज पेट में दर्द है, मुझे दवा चाहिए, तुम मंगा के दो माता जी, अगर तुम नहीं बेचती हो तो किसी को भेजो। अब कौन वांदा बैठा है जो मेरे लिए दवाई लेके आएगा? कहेंगे आगे कहां भी नहीं जाना, दवाई लेके एक आधा घंटा में यहाँ पहुंच जाना है। दवाई की शीशी हाथ में है और जा रहे हैं। हम कहते अच्छा हम नहीं जाएंगे। अंदर लगन लगी हुई है बाप की मूली सुनने की, अपनी सखियों से बाबा के माँ वाक्य लेकर के आने की, तो धुन लगी है वो। परंतु क्या करें, वो रोकती है। तो उस समय उनसे बचने के लिए बाबा को बुद्धि में रख करके कहते अच्छा हम नहीं जाए। फिर आधा घंटे में दौड़ते 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 फिर आ जाते थे। गई तो नहीं? हम कहते नहीं। भगवान के नाम पर झूठ बोला, भगवान को पाने के लिए झूठ बोला, पैसे लेने के लिए या पेट में डालने के लिए या अन्य या रिश्तेदारों से कुछ और या और कोई बुराई नहीं। एक भगवान के नाम पर जो काम करते हैं ना, उसमें बाप हमारा मददगार रहता है, उसको हम झूठ भी नहीं कहेंगे। फिर बात खुल जाती है थोड़े दिन के बाद। हम कहते हैं हम गए थे, क्या करें, तुमको बोलते हैं तो तुम मानती नहीं हो और ही मारती हो, तेरे विक्रम बनते हैं। इसलिए माता जी उस समय हमको कहना पड़ा। परंतु हम ऐसे स्थान पर जाते, हमको डर तो है नहीं। चाहे तो हमको वहां आके देखो तो भी डर नहीं। सत्य संग में बैठे हैं, सत्य बाप के साथ संग करके बैठे हैं। तो उस समय में हमने खुद अनुभव किया कि सच्चाई में ताकत है, पर भगवान के नाम पर कुछ भी बोलते थे ना, उसमें भी ताकत है। डरते नहीं थे। हम कहते चलो खुलेगा तो कोई बुरा काम थोड़ी किया। भगवान के पास गए तो मानो या ना मानो, हमारा निश्चय, हमारा अनुभव कहते हैं हम तो भगवान के पास गए थे। तो सत्यता की शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, अनेक बातों से हमको छुड़ा देती है। सच एक बार बोला जाता है, झूठ को 100 बार तुम बोलेंगे ना, भिन्न भिन्न बातें, उनका कोई मुंह सिर नहीं होता। बात बदलते जाएंगे। उसने यहां से पकड़ा तो हम दूसरी बात कहेंगे, उसने यहां से पकड़ा हम दूसरी बात कहेंगे, पर सच माना ही सच, दूसरी बात है ही नहीं उसमें। तो जितना हम सच बोलेंगे हर बात में, अंदर से भी सच्चे, बाप से भी सच्चे, बाप से भी हम छिपा नहीं सकते हैं, अपने पापों को भी हम छिपा नहीं सकते हैं। निमित्त जो बहन बने, तो अगर हमको कुछ ऐसा लगे तो हम लिख करके भेजें कि थोड़ी थोड़ी बातें हमारे से होती रहती हैं, मेरा फुल अटेंशन है, फिर भी आपका हमारे पर इतना हो जो हम गफलत में ना आ जाए। तो सत्यता की शक्ति से हम सारी जान को जीत सकते हैं। जहान में कितनी भी बड़ी ताकत होंगी ना, आज सारा संसार क्यों इस संसार के पीछे झुकता जा रहा है। ये साधु महात्मा इस नजर से देखते थे कि ये पता नहीं है कौन, बहुत ही खराब नजर से देखते थे। अगर हम उनको कुछ देने के लिए जाते थे तो एकदम आंखें ऐसे करके देखते थे, कहते ये ले जाओ, तुम्हारा प्रसाद अगर हम नहीं खाएंगे, तुम्हारा ये गीत वगैरह जो है ना, ये हम नहीं लेंगे, ये लिटरेचर ले जाओ, हम नहीं तो तुम्हारे सामने ही फाड़ देंगे, नफरत की निगाह से। परंतु बाबा ने सिखाया ये नफरत करेंगे, तुमको ये सहन करना पड़ेगा, परंतु उन के पास जाना नहीं छोड़ना। साधु संत महात्मा हरिद्वार सारा भरा हुआ है,
तो उसमें वहां जाते जाते बहुत ही प्रेम से हमारी प्रेम बहन वहां रहती है, जाते जाते उनकी हड्डियां नरम कर दी। वो कुछ भी बोलते रहते, उनको वो मुस्कुराते रहते। अच्छा स्वामी जी आप देखो तो सही, ये हमारा लिटरेचर, हम इनकी सेवा करते हैं। हम तो बच्चे हैं आप जैसी आपकी, तो आप तो हमारे से बहुत अनुभवी महान आत्मा है, तो आप हमारे लिटरेचर को पढ़ सकेंगे, परख सकेंगे, और कोई ऐसी बात हो तो हमारे ध्यान में भी दे सकेंगे। इसलिए हम आपको देते हैं, जनता को दे रहे हैं, आप देखो। तो एक बार दिया, दूसरा बार तो कहा ये कौन है, इतना हम इन्हों को कहते हैं तो भी ये सुनते नहीं है। फिर हमारे पास आ जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। फिर प्रेम बहन ने अपने पास बुलाना शुरू किया कि स्वामी जी कभी तो आप आओ, हम तो आखिर आपकी बच्चियां हैं ना, तो आपको देखना तो चाहिए ना, हम आपके ही शहर में ये काम कर रहे हैं। कल को आप कहेंगे आपने ऐसा किया, हमको बताया भी नहीं, इसलिए हम आपको बताने आए हैं, कभी आओ। फिर प्रोग्राम रख करके बुलाते हैं। जब आश्रम के अंदर आते हैं, आश्रम का वातावरण देखते हैं, बहनों का प्यार रूहानी देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, तो अंदर ही अंदर पिघल जाते हैं। फिर आपस में जाके बहुत अच्छी महिमा करते हैं। फिर दोबारा बुलाया, बड़ी सभा के बीच में मान शान दिया, फिर उसमें खुश हो गए। फिर उनको यहां बुलाया तो और खुश हो गए। एकदम पांव धरते ही ऐसे ऐसे देखते 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 कहां पहुंच गए हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम। इतना बड़ा ब्रह्मा कुमारी आश्रम, प्रेम बहन हमको तो पता ही नहीं था। तो बहुत सुंदर स्थान बना है, ये तो स्वर्ग बनाया हुआ है। फिर जब भोजन पान करती है, पवित्र देवियां प्रेम से उनको भोजन खिलाती है, प्रेम से गरम 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 पूरी हलवा वो खा खा करके प्रसन्न कहती है हम तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, 10,000 का भोजन रखते हैं, तो हमारे को खिलाने वाले नहीं मिलते हैं। आपकी तो सब ऐसी बहनें हैं जैसी देवियां, शांति से आना, आवाज नहीं करना, सब चीज देना। जी जब हम प्रोग्राम रखे ना, तो आप ऐसा 100 का ग्रुप हमारे पास भेज देना, जो आकर के हमारे पास सेवा करे, दूसरों को भी सिखाए। धीरे धीरे बदलते गए। फिर दादी के सामने तीसरा बार जब आए तो एकदम सरेंडर, ढेर सारी महिमा दादी की बाबा की बहुत महिमा, बाबा के नाम से जलते थे। ये दादा लेखराज ने क्या काम किया। अब कहते बाबा जी ने इतना सुंदर काम किया, इतने नारियों को तैयार किया, नई सेना तैयार की है, विश्व को बदलने के लिए तैयार की है। तो ऐसी दादी माँ का हम सत्कार करते हैं। खूब महिमा, मैं बता नहीं सकती उनकी महिमा। बड़े बड़े वो लिख करके दिया दादी के नाम पर कि दादी कौन है, दादी कैसी है। तो हमने देखा बाबा ने कितना साल पहले ये सिखला दिया, शांति में रहो, धीरज में रहो। बच्चे धीरज का फल मीठा होता है। तुम अपना स्थापना का काम करते जाओ, प्रेम प्यार से चलते चलो। गाली दे थोड़ा सहन करो, सामना नहीं करो। सहन करके भी तुम अपने धर्म की स्थापना करके जाएंगे। तो हमने देखा कि बरोबर जग बदलता जा रहा है। नेताओं के पास भी जाते थे तो नेता भी अकड़े रहते थे। अभी नेताएं भी सब झुक जाती है, प्रेम से सेवा करती है। इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो सहयोग देते हैं। बहनों को जमीन चाहिए सेंटर के लिए तो वो सहयोग देते हैं। अपने तरफ से भी पैसा लगा देते हैं कि हम पर्सनल मनी अपने पैसे से देते हैं, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं। ये सब क्या है? ये सत्यता के ऊपर सारा संसार झुक रहा। एक सत्यता की शक्ति जबरदस्त, चाहे कुछ भी हो जाए तो हम उसी बाबा की धारणाओं से नहीं हटते हैं। फाउंडेशन में ये सब बातें पक्की हैं। जिनको बाबा के द्वारा जन्म मिला उनमें ये सब बातें पक्की हैं। फिर उनके साथ पवित्रता, मन वचन की पवित्रता। मन में क्या संकल्प हो, व्यर्थ संकल्प को कैसे हम जैसे जूते को बाहर छोड़ देते हैं ना,
तो व्यर्थ संकल्प आए तो उसको हटा दो। व्यर्थ के जगह पर हम समर्थ को जमा करते जाते हैं। हटाने का तरीका है, हटाएंगे तो नहीं हटेंगे, परंतु पवित्रता का जो मूल लक्ष्य हमारा, कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। साकारी देखो, निराकारी देखो, ईश्वर के बच्चे। ईश्वर के बच्चों में विकार नहीं होता है, ये आश्रय वृत्तियों में होता है, आश्रय दुनिया में होता है। हम ईश्वर के गोद में आ गए बस। हमारा ये जन्म ब्रह्मा जन्म मुख से है, तो हमारे वचन में, हमारे मन में पवित्रता ऐसी हो, कभी भी भूल से एक शब्द भी कोई बोल देता है ना, तो उनके संस्कारों का शो हो जाता है। ये इसके मुख से निकला कैसे? ये कहां उस कोने में था संस्कार जो इसने ऐसा गंदा शब्द बोल दिया? हम तो सजा देते हैं। क्लास के बीच में, आगे पीछे, किसी भाई से, किसी बहन, कोई ऐसा गलत शब्द बोले, कोई गलत व्यवहार करे, ब्राह्मण जीवन माना ऊंची जीवन, भाई बहन का नाता, और तीसरा नाता ही नहीं। ब्रह्मा के बच्चे हैं मुखवंशावली, सब हम आपस में भाई बहन। कुछ दृष्टि से देखना, देह दृष्टि से देखना, नाक को देखना, गाल को देखना, इस होठ को देखना, ये क्या है? वो तो चमार हो जाते हैं, चमड़ी के पुजारी। शिव बाबा के बच्चे तो रूह को देखते हैं ना, रूहानी दृष्टि से देखते हैं, और उनसे भी हम रूहानी दृष्टि लेंगे। हम योग में रहेंगे, हमको सामने वाले से भी रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो वो जरा भी अपवित्रता हमारे कर्म में आई, ब्राह्मण जीवन के कर्म में जरा भी अपवित्रता, ये हमारा दिल खाएगा, हमारा योग नहीं लगेगा। शब्द है न, पवित्रता सुख शांति की जननी है, मां है। पवित्रता अंदर नहीं तो सुख शांति हमको मिल नहीं सकता। हम सब समझ जाए हमारे पास सुख शांति नहीं है, इसका कारण है कोई ना कोई भूत वास में है। भूतों के कारण हमारी अशांति खत्म हो जाती है, अशांति आ जाती है, शांति खत्म हो जाती है। तो बाबा ने जोर दिया है मन वचन कर्म से, तो मन को काम दे दिया है मैं शुद्ध आत्मा हूं, ओरिजिनल। अपने आदि स्वरूप को देखो, अपने अंतिम स्वरूप को देखो। ब्राह्मण बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ये हमारा हीरे जैसा जन्म है। तो हमारा सारे संसार के लिए आत्मक भाव जागृत रहे। हम सब आपस में भाई बहन हैं, किसी को भी दूसरी दृष्टि से न देखे, देह की दृष्टि से न देखे। कई बार चलते चलते माया ऐसी है जो सुंदरता के ऊपर चलते चलते ब्राह्मण बने हुए हैं, परंतु देह भान में आया तो माया की आकर्षण आ गई। माया एक रावण का रूप धारण करके खड़ी है। सुंदरता के पीछे जरा सा उसको बार बार देखना, उससे बातें करना, उसको थोड़ा किस करना, उससे थोड़ी ऐसे बेकारी ढंग से बात करना, तो अगर कोई भी करता है तो दूसरे को, सामने वाले को वाइब्रेशन आ जाता है। कोई ने किसी को किसकी समझो, विदेशी किसकी, और उसके बाद उसने मना कर दी कि आप किसी को नहीं बताना। उससे उसको शक हुआ तो ये क्या कि वो तो किसी वैसे ही करते हैं, कॉमन है, उसमें विकारी भावना नहीं होती है, परंतु उनके मिलने की रीति ऐसी होती है। जब भी मिलेंगे ना आपस में किस जरूर करेंगे। तो एक भाई ने उसको, राखी का दिन था, उस राखी के दिन पर उसी भावना में ला करके कि भाई बहन का दिन होता है, प्यार का दिन होता है, तो प्यार के दिन में भाई बहनों का मिलन होता है, होता नहीं है, पर माया आई हुई थी अंदर। तो विदेशी सिस्टर को कहा कि आप हमको किस करेंगे, आज का दिन है भाई दूज का, भाई बहन को प्यार करते हैं। तो उसको कहा, उसने बड़ी शुद्ध वृत्ति से किस कर दी। उसने की तो उसने भी की। करने के बाद वो लड़की को कहा कि किसी को बताना नहीं। बस इससे उनको डाउट हुआ कि क्यों इसने मना की। इसका मतलब इनके उसमें है नहीं। ब्राह्मण परिवार में वो 1 साल की बेचारी,
नहीं, उसने कंप्लेन कर दी कि आपके यहां रहने वाला ऐसा है। तो उसकी ब्राह्मण की क्या इज्जत रही? एक रहने वाला, एक आने वाला, एक 1 साल का, एक 20 साल का, 25 साल का, अगर उसको माया आई है तो अगले को पता पड़ गया ना, ये माया है। तो अपवित्रता थोड़ी भी होती है ना, जरूर दूसरे को लगती है, फील होती है। मन में पवित्रता है, शुद्ध वातावरण है, किसी को फील नहीं होता है। बाबा के लिए सभी कहते थे बाबा तो बाबा बेहद का, बाबा प्यार भी करे ना तो बाप है इतना बड़ा, सो भी कौन सा बाप, बुद्धि में है तो बुद्धि भरपूर है, उससे तो कोई की भेंट भी नहीं हो सकती। माता पिता का प्यार भरी सभा के बीच में हैदराबाद सिंध में इस बात का हंगामा किया था लोगों ने कि ये दादा लेखराज जिनको गले लगता है। कोर्ट में केस आया तो मम्मा से उन्होंने पूछा जज ने कि क्या आपका पिताजी आपको भाकी में लेता है? तो कहा जज साहब आप क्या बात करते हैं, क्या आप अपने बच्चे को गले नहीं लगाते हो? तो वो तो हमारा बाप है ना, पिता के नाते से वो हमको गले लगता है, हम बाप के नाते से अपने पिता के गले लगते हैं, पिता के गले लगते हैं ना। तो जज साहब आप क्या बात करते हो, आप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हो? वो चुप हो गया, ना तो नहीं कि मम्मा ने नहीं करता है, करता है, पर भाव कितना बड़ा है। जब हमारा भाव है, वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। तो मम्मा ने बड़े फलक से बोला, जज सब चुप हो गया। क्या बोले कि नहीं कर सकता है, खुद नहीं करता है क्या बच्चों को, या तो तुम भी ना करो बच्चों को, हम तो उसके बच्चे हैं गोद के। तो सच्चाई में बल, पवित्र संबंध में बल, पवित्र कर्म में बल, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये हमारी 2 बातें हैं मेन, सत्यता और पवित्रता। जिनमें ये 2 बातें हैं वो तीसरे में तो चलेगा ही जरूर। तीसरी है एकता। एक बाबा के बच्चे हैं इसलिए एकता, अलग अलग मठ पंथ नहीं है, अलग अलग कोई गुरु नहीं है। चाहे हमारी बहनें टीचर हैं पर सब सरेंडर टीचर हैं, एक ही हड्डी है, लेना देना एक से है, परिवार है। अलग अलग गुरुओं का होता है ना, अलग अलग उनका मठ, उनका अलग मठ, उनका अलग, तो उनमें फोटो होती है। ये तो बाबा की सब दुकान है। बाबा ने अपने स्थानों पर बच्चों को निमित्त रखा है। बच्चों को जो शिव बाबा के भंडारे के लिए मिलता है वो शिव बाबा के भंडारे में, जो उस भंडारे के लिए मिलता है उसको कार्य में चलाने के लिए बड़ों को पोता मिल दे देते हैं, मांस का पोता मिल बेच देते हैं, बस। सब यज्ञ के अंदर रहने वाले ऐसे कैसे चलते हैं? शिव बाबा के यज्ञ के लिए जो आता है वो भी लिखा जाता है, दिया जाता है दादी के पास पोता में, और जो आता है वो भी दिया जाता है। जो यज्ञ के पैसे लाते हैं वो शिव बाबा के भंडारे में। शिव बाबा का इतना बड़ा कार्य बच्चे ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? बाबा ने कभी ऊपर से नहीं भेजा है कुछ, वो तो ऊपर में है। ये नीचे का साकारी कारोबार, साकार में शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, बड़ा भारी यज्ञ रचा है। उस यज्ञ में सभी बच्चे अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, अपना ही भाग्य बनाने के लिए करते हैं। अपना भाग्य कैसे बनाए? जब धन से भी सेवा करेंगे, अपने मन से भी सेवा करेंगे। मन से सेवा करना, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। वाणी से भी जिससे 2 शब्द बोलो ज्ञान युक्त बोलो, दृष्टि दो ज्ञान युक्त दृष्टि दो, प्रसाद दो उसी भावना से दो, स्वार्थ से नहीं। ब्राह्मण स्वार्थ से सेवा नहीं कर सकते। क्या करेगा ब्राह्मण? सरेंडर ब्राह्मण कहां पैसा करेगा? रख भी नहीं सकते, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं रख सकता है हमारा। रखते हैं तो ऊपर में खबर दे देती है कि भी मकान बनाना है, टूटा फूटा है, थोड़ा सा 2-4 लाख चाहिए इसलिए हम जमा कर रहे हैं, खबर होती है। फिर उसी पैसे से काम करके फिर पोता में लिख करके बेचते हैं, अंदर बाहर साफ बिल्कुल। तो वो सेंटर भी हरा भरा रहता है, टीचर का दिल भी खुश और बड़े भी खुश,
ये बाबा के सच्चे सिकिलधे बच्चे, उनको बरकत बहुत होती है, उनको बहुत मिलता है। सच्चे के ऊपर सब राजी हो जाते हैं। हमारी टीचर बहुत सच्ची है, जो भी कार्य करती है सफाई से अच्छाई से करती है, और देने वाले को भी अच्छा लगता है कि हमारा काम है ऐसी बहन को मदद करना, जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए मकान बना रही है। किसके लिए मकान बनाती है? खुद रहेंगी क्या? हाल किसके लिए चाहिए? पढ़ाई के लिए चाहिए, योग के लिए कमरा चाहिए, बाबा का रूम चाहिए, आने जाने वालों के लिए सब भगवान का घर बन रहा है। उसके घर में अगर कोई भी कार्य में मदद कोई करता है, ये उनका फर्ज है। तो निस्वार्थ में रहने से सेवा भी अच्छी होती है, और आपस में एकता प्रेम जरा भी कोई फोट नहीं डाल सकता है। कई नए नए आते हैं ना, थोड़े जोश में आ जाते हैं। अच्छा, ये नहीं मानते हैं ना, हमारे को सेंटर खोलने का अधिकार नहीं देती, हमारी ये बात नहीं मानती, हमारी ये बात नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम इनका कंडीशन काट लेंगे। अरे जिससे भी तुम कंडीशन रखेंगे वो भी तो मर्यादा में चलेंगी। तुम अपनी मनमानी चलाएंगे तो यहाँ नहीं चल सकती है, चाहे सेंटर चले या न चले। सेंटर का कनेक्शन हेडक्वार्टर से, आना जाना लेना देना, मेन तो हमारा घर ये है। अगर ऊपर वालों की मर्यादा में कोई नहीं चलेगा तो वो चल ही नहीं सकेगा। वो कोने में बैठा रहेगा, चलो मुरली पढ़ता रहेगा, उसकी उन्नति क्या होगी? उनका आगे का स्टेप क्या होगा? तो कई नए नए भाई बहन आते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है, लाश का पता नहीं होता है। वो टीचर छोटी छोटी भी होती है, उनको उसमें ले आती है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल इसकी बात नहीं मानना, बेकार बच गया। तो मैं बस मिसाल बताती हूँ कि ब्राह्मण जीवन में जिनमें ये 3 बातें हैं धारणों में, वो समझो विश्व कल्याण के लिए निमित्त है। सबको मालूम है कि हम ईश्वरी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं, एक बाबा के ज्ञान योग के आधार से। तो एक बाबा से जिनका योग है, उनका सारे परिवार से प्यार होगा। वो कभी भी फूट डालने की कोशिश नहीं करेगा, तोड़ फोड़ नहीं करेगा। सुई का काम है जोड़ना, कैंची का काम है काटना। तो कई कैंची वाला काम करते हैं, कोई ना कोई बीच में निकल आता है। परंतु हमको सदा ये ध्यान रखना है कि हमको सारे परिवार को एक करके चलना, सारे क्लास को एक करके चलना है, एक भी हमारा भाई न टूटे। चलो स्वभाव किसी का होता है, वो समा नहीं सकता इतना हो, बार बार कुछ न कुछ बात में गड़बड़ गड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। पर तो हमको पता है ना, तो हम उसके स्वभाव को छेड़ेंगे भी नहीं, शांति से मुरली सुनता रहे बस। उनसे कोई काम कराएंगे तो कई बातें करेंगे, काम करने योग्य नहीं है, हम समझ जाएंगे। क्लास में बैठे वो अच्छा है, शांति में बैठे, दृष्टि दो प्यार से, जो कुछ सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है ऐसा उनसे भी अच्छा उनसे करो, ताकि उसको कभी गुस्सा ना आ जाए। तो जितना हम एकता में रहते हैं उतनी खुशबू फैलती है बाहर। सब कहती है इतनी बड़ी संस्था कैसे चली आ रही है, आपका कोई गुरु भी नहीं है, आपका ये भी नहीं, कैसे चली आ रही? भाई ये तो परिवार है, एक बाबा बाकी सब बच्चे, हम आपस में भाई बहन है। फाउंडेशन में जितनी भी दादियां हैं, जितने भी मुख्य भाई, सब का फाउंडेशन मजबूत है, सब एक एक के मत पर चल रहे हैं। बाबा ने एक मिसाल बताया था साकार में। तो बाबा हैदराबाद सिंध में थे, तो एक ऐसा परिवार था जिसमें एक सासू ससुर और उनकी 7 बहुआं, 7 बहुआं गीता के प्रेमी, सासू ससुरे भी गीता के प्रेमी। तो सुबह को उठते नहा धो करके, वो मकान में थंबले होते ना, तो एक एक बहू गीता लेकर के पाठ कर रही हैं। उनके सासू ससुरे भी सामने बैठ करके पाठ पर सारा टाइम, समझो कि वातावरण ऐसा। फिर मिल करके खाना पकाती है, फिर मिलकर के सारे घर को खिला के फिर साथ मिलकर के खाती है। बाबा ने अपनी आंखों से ये देखा परवाह। तो बाबा ने बहुत महिमा की कि कलयुग में ऐसे बच्चे, ऐसा परिवार पहली बार बाबा ने देखा। 7 बहुआं इकट्ठी और फिर गीता के प्रेमी, सासू ससुरे भी गीता पढ़ रहे तो बहुआं भी गीता पढ़ रही है।
बस वो पढ़ने के बाद फिर उठ करके भोजन पका है सबने, भोजन पका के सबको सारे घर को खिला देती है। उनके और भी तो होंगे ना आदमी लोग, खिला पिला करके फिर आपस में मिल करके खाती थी, चू चा नहीं। बाबा ने कहा कलयुग में भी ऐसे परिवार, तो ये तो बाबा का परिवार है, शिव बाबा का परिवार। शिव बाबा के परिवार में प्रेम प्यार ये भी मेन है। जो प्रेम प्यार में नहीं रहते, रूखे सूखे रहते ना, वो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर देते। पर ऐसे के संस्कार में भी कैसे, प्रेम भी ईश्वर का गुण है ना। आत्मा प्रेम स्वरूप है, प्रैक्टिकल में प्रेम चाहिए ना। ज्ञान भी प्रैक्टिकल में चाहिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमारी आत्मा में ज्ञान ही भरा हुआ हो, आनंद स्वरूप है, सदा हर्षित, सदा आनंद स्वरूप। दुख सुख आता है सो आएगा, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आएंगी। हो सकता है और भी कर्म भोग आगे बढ़े, जो हमारा हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा ना। पर तो अपनी अवस्था अच्छी रखनी, कोई भी विघ्न है, विघ्न में फेल नहीं होना है। विघ्न आएगा, पहले बुद्धि में पक्का कर दो, विघ्न आएगा। मानो जैसे बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म जिसका हुआ है क्या वो जाएगा नहीं? पहले ही पाठ पक्का करो, ये मेहमान आया है। हम कहेंगे हमारा बच्चा हुआ कई सालों के बाद, बस तो बुद्धि में रहेगा, तो ये तो रहेगा, बड़ा होऊंगा, शादी कराऊंगी, ये करूंगी, लंबा प्लान बना लेते छोटे बच्चे भी। और अचानक कुछ हो जाता है तो पूरा शॉक आ जाता है, ये क्या हुआ। मटके की कहानियां सुनते थे, अभी ये भी ऐसी बात है, पहले से ही घरा बना लेंगे कि ये करना है, ये करना है, वो करना है। अचानक बच्चा चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी आ जाती है, बुखार हो जाता है, तो शॉक इतना आता है। पहले से हम समझे ये सब मुसाफिर है, हम आज है कल क्या होना। बाबा तो रोज मृत्यु में को पाठ पक्का कराता, रोज मौत आने वाला, मौत सामने खड़ा है, बच्चे मौत सामने खड़ा है। भगवान को क्या पड़ी हमको ये पाठ पढ़ाने की। बाबा जानते आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा। परीक्षाएं हर तरह से आएंगी, पांचों तत्वों की तरफ से आएंगी। तो क्या बच्चों की अवस्था होनी चाहिए? क्यों रोज बाबा पढ़ाता है, रोज 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 इतनी शिक्षाएं देता है, जो सुनने वाले तो पता नहीं क्या बन जाए। परंतु हम सुन सुन करके ना वो हो गए ठाठार के, ठक ठक सुनते हैं ना, तो फिर आपको पता है, एक नाम नहीं बताती हूँ, ठाठार की बिल्ली बोलते हैं। वो जब उस गली में जाती है, वो रोज रोज ठक ठक होती रहती है बर्तनों की, तो बिल्ली हिल जाती है, उसको पता ही नहीं लगता है कि मेरे लिए हो रहा है। कभी एक बार करेंगे तो बिल्ली हिलेगी। तो हम सुन सुन कर कैसे हो गए। नहीं, हमारा ध्यान जाना वार वार को, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सदा अपने परिवार के अंदर एकता का सूत्र मजबूत रखे। कोई भी नीचे ऊपर बात करे, कोई किसी की गिलानी करे, कभी नहीं सुननी चाहिए। गिलानी करना माना फूट डालना। समझ जाना चाहिए मित्र नहीं है, ये सच्चा ब्राह्मण नहीं है जो गिलानी करता है। गिलानी करने वाले से दूर भागना चाहिए। बैठ के बातें करना माना हम भी उससे शामिल है। उनका विक्रम बनता तो हमारा भी बनेगा, सुनने से हमारा भी बनेगा। हम क्यों उनको मौका देते जो हमारे कानों में किचरा डालें। किचरा हमको सुनना नहीं है किसी का भी, वो दुश्मन है दैवी परिवार के। सदा अच्छी श्रेष्ठ बातें, गुण उठाओ, गुणों का वर्णन करो, बाबा का वर्णन करो। बाबा के गुण कम है क्या? उनके तो वर्णन करके करके अपनी झोली भर देनी है। अवगुण किसी का न चित्त पर रखना है, न ऐसा कोई व्यवहार करना है जो दूसरे के दिल पर हमारा अवगुण छप जाए। ऐसा भी काम नहीं करना। तो सदा इन तीन बातों को हम धारण करके चलेंगे तो सदा खुश रहेंगे। और कैसे रहेंगे? हेल्दी। मन सदा खुश रहेगा। अनुभव करके देखो, मन सदा खुश रहेगा। मन जरा भी काम करता है तो मन खाता है। ऐसा नियमों के विरुद्ध कोई काम करो, दिल खाएगा आपका। आप बोल नहीं सकेंगे,
दूसरे को शिक्षा दे नहीं सकेंगे। जो अपवित्र रहता होगा, कमजोर होगा, विकारी होगा, वो दूसरे को ज्ञान दे नहीं सकता है, गूंगा। उनकी आत्मा गूंगी होती है। तो इन 3 बातों को सदा हम धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। सत्यता, पवित्रता और एकता, 3 शक्तियों को एकदम मोती ये गले में परोई लो। ये हीरे मोती है बड़े। वैसे तो सब दान है, एक से एक बरका किया, पर ये 3 धान जरा भी हमारे में कमजोर न रहे। ओम शांति। अभी हम सभी 10-15 मिनट योग करेंगे। मैं 2 शब्द बोल दूंगी। फिर से अपनी स्मृति में रहें। कि मैं अविनाशी आत्मा हूं। चेतन ज्योति हूं। मैं शुद्ध स्वरूप हूं। मैं शांत। मैं शांत। मैं आत्मा शांत। शांति के सागर। परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा अपने पिता के समान। पिता शांति के सागर। मैं उनकी संतान। शांत स्वरूप हूं।
आत्मा शांति धाम निर्वाण धाम की रहने वाले शांति धाम, जहां सर्वत्र शांति शांति, जहां कोई आवाज नहीं, कोई गम नहीं, कोई शोक नहीं,